BN राव के संविधान में वर्णित जो तथ्य है, वाक और व्यक्त की स्वतंत्रता, उसकी जीत हुई है। अंबेडकरी जो तंत्र है उसकी हार हुई है। मोहन यादव के षड्यंत्र की हार हुई है। SP ग्वालियर मिस्टर यादव के षड्यंत्र की हार हुई है। ये हार कोई सामान्य हार नहीं है। इससे पूरे भाजपा की चूल्हे हिल जाएंगी। मोहन यादव का सत्ता डगमगा जाएगा। इसलिए कि ये गिरफ्तारी कोर्ट ने अवैध घोषित कर दी अनिल मिश्रा और उनके एसोसिएट्स की। रोलक एक्ट से भी खतरनाक SC/ST कानून है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। सतपाल का जो आतंक है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम सब जितने भी सर BN राव जी के समर्थक या अनिल मिश्रा जी के समर्थक हैं, उन सबको इस पल की खुशियां मनाना चाहिए। इन लोगों ने दरअसल एक मामूली से ब्रिटिश एजेंट को महामानव के तौर पर खड़ा कर दिया है, भगवान के तौर पर खड़ा कर दिया है। इसलिए उनको लगता है कि यही संविधान है, यही कानून है, जो कुछ है यही है। अगर इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो कानून को बाईपास करके उस पर NSA लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या धारा लगा के उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो ये मिथक टूट गया। और जो तुम मानव महामानव बनाए फिर रहे हो, वो महामानव नहीं, एक मामूली सा ब्रिटिश एजेंट था। और उस ब्रिटिश एजेंट ने हमारे देश को तोड़ने की साजिश रची, इसलिए वो देश तोड़ने का गद्दार है। उसने संविधान जलाने की बात करी, इसलिए वो देशद्रोही है। हम ये नहीं करेंगे बहुत बड़ा ब्रिटिश, मामूली सा ब्रिटिश एजेंट था। और ये पहले ब्रिटिश का एजेंट बना रहा, बाद में नेहरू का चमचा बन गया, कांग्रेस का एजेंट बन गया। इसने एजेंट बनकर अछूतों के साथ धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। इसने देश के अंदर नफरत के बीज बोए और उस नफरत का शिकार हमारा देश आज हो रहा है। इसलिए इस देश से हमें नफरत को मिटाना है तो सबसे पहले इस फर्जी संविधान निर्माता, फर्जी मसीहा और भीवा सकपाल को इस देश से मिटाना होगा, इसका अस्तित्व खत्म करना होगा। और जो भीम भड़ुए मेरे चरित्र को कलंकित करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, पता है पूरा देश समझता है कि तुम भीम भड़ुए हो, तुम झूठ बोलने के लिए जाने जाते हो, तुम झूठ बोल बोलकर लोगों का चरित्र हनन करते हो। तो तुम्हारी ये बचकानी बातों से, ये लुकियाई बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा कि करुणा यादव का बलात्कारी कौन था तो तुमको मिर्ची लगेगी। चलो बोल देता हूं, तुम जिस भीमा सकपाल को महापुरुष बनाए फिर रहे हो वो करुणा यादव का बलात्कारी था। इस बात की जांच करो और सबूत ढूंढो और इसको हो हल्ला काटो पूरे देश में। बोले धीरेश सिंह LLM ने बोल दिया कि भीमा सकपाल ने करुणा यादव का बलात्कार किया था, बलात्कारी था वो, उसकी बताओ सब पूरे देश को। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अनिल मिश्रा व उसके गैंग के जितने भी लोग हैं जो अभी तक जेल में बंद हैं, आज सुनवाई होने वाली है कि क्या होगा, ये जेल से बाहर निकलते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद रहेंगे। इनके ऊपर NSA लगती है या फिर इनको अवैध गिरफ्तारी मानकर कोर्ट हमेशा हमेशा के लिए जेल से बाहर कर देगी। साथियों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अम्बेडकरवादियों ने अनिल मिश्रा के ऊपर NSA लगाने को लेकर प्रदर्शन किया, इसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग होती रही। और आज जो अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोग जो जेल में हैं, इस चीज़ को लेकर सारे अम्बेडकरवादी जो जश्न मना रहे हैं। तो साथियों, ये आपके लिए हैरान कर देने वाली आज की खबर है कि हो सकता है कि अनिल मिश्रा को कोर्ट ये कह दे कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है अवैध हुई है और इस कारण इनको हमेशा हमेशा के लिए हम छोड़ रहे हैं। ज़रा सोचिए साथियों कि यह वही अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मुहिम चला रहा है कि अंबेडकर का नामो निशान खत्म कर देंगे। अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। अंबेडकर देशद्रोही थे। अंबेडकर अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अंबेडकर जो नाम दिया गया था, उधार का नाम दिया गया था, इससे हमने वापस ले लिया है। अब इसको हम सकपाल कहेंगे। सकपाल मुर्दाबाद, तरह तरह के जो नारे लगाए गए। किस तरह से आपने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर इन सब ने 26 दिसंबर 2025 को फूंकने की कोशिश की। फिर उसके बाद 1 जनवरी को किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र को इन सब ने पूरे सड़क पर जलाते हुए उनका किस तरह से अपमान किया। पैरों तले जूते से रौंद कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। इसके बाद भी साथियों, कोर्ट यदि इनको ये कहकर छोड़ दे कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है अवैध रूप से हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की हार होगी, ये लोकतंत्र की हार होगी और ये मनुवाद की जीत होगी। क्योंकि साथियों, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी अनिल मिश्रा एंड उसके गैंग के लोग हैं जो जेल से बाहर हैं, यानी उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, अभी भी वो कूद रहे हैं। और साथियों, अब तो हद हो गई है जिस तरह से ये एक के बाद एक कमेंट करते जा रहे हैं। और साथियों, अनिल मिश्रा अभी जेल में है, पूरी सुनवाई हुई नहीं है, उसके बावजूद साथियों जश्न जो है अभी से ये मनाना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें साथियों कि अनिल मिश्रा एंड कंपनी, यानी ये कह सकते हैं कि अनिल मिश्रा का उस्ताद ये स्वामी आनंद स्वरूप, जिसने अभी एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उसने बधाई दिया कि अनिल मिश्रा जल्द ही जो है जेल से बाहर आने वाले हैं। और उसने एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में जिस तरह से इसने ये कहा कि अंबेडकरवाद की हार हुई है, मनुवाद की जीत हुई है। और आज ये मोहन यादव
जिन्होंने षड्यंत्र रचा, लेकिन उनका षड्यंत्र फेल हो गया। आज BN राव संविधान निर्माता की जीत हुई है और अंबेडकरवाद की हार हुई है। तरह तरह के ऐसे ऐसे बयान आनंद स्वरूप ने दिए हैं। पहले आप इस पाखंडी बाबा का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। ये खुशी इतनी बड़ी है कि बहुत दिनों के बाद मिली है, और खुशी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी न्यायिक जीत हुई है। BN राव के संविधान में वर्णित जो तथ्य है, वाक और व्यक्त की स्वतंत्रता, उसकी जीत हुई है। अंबेडकरी जो तंत्र है उसकी हार हुई है। मोहन यादव के षड्यंत्र की हार हुई है। SP ग्वालियर मिस्टर यादव के षड्यंत्र की हार हुई है। ये हार कोई सामान्य हार नहीं है। इससे पूरे भाजपा की चूल्हे हिल जाएंगी। मोहन यादव का सत्ता डगमगा जाएगा, इसलिए कि ये गिरफ्तारी कोर्ट ने अवैध घोषित कर दी अनिल मिश्रा और उनके एसोसिएट्स की। ये गिरफ्तारी मकरंद बौद्ध को घर से ला करके जबरिया SP ने मुकदमा लिखवा करके और उन लोगों को बताया कि अब खुश हो, हमने अनिल मिश्रा के ऊपर कड़े धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है, अब वो जेल से बाहर नहीं आएगा। मिस्टर यादव, मिस्टर SP, यह देश कानून से चल रहा है। तब भी कानून से चल रहा था जब मनुस्मृति जिंदा थी, और मनुस्मृति होती तो तुम इस तरह का दुस्साहस कर भी नहीं पाते। संविधान में तो कर भी लिया तुमने। आज जो जीत हुई है उसकी खुशियां मैं आपके सामने प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हमारी लड़ाई को न्यायालय ने बल दिया है। न्याय की स्थापना को बल दिया है, सत्य की स्थापना को बल दिया है, सनातन धर्म की स्थापना को बल दिया है। SC ST कानून में आने वाली अड़चनों पे उनकी हार हुई है। इसलिए ये सब जो रोलट एक्ट से भी खतरनाक SC ST कानून है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। सकपाल का जो आतंक है हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमने किसी को कभी भी अपमानित नहीं किया, लेकिन यदि मनुस्मृति जलाओगे तो सकपाल जलेंगे। यही किया हमने और न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया है। आप हमको अपमानित मत करिए, हम तो सम्मान से जीने के लिए सबको शिक्षा ही देते हैं। तो मोहन यादव सावधान हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके ताबूत में अनिल मिश्रा किल ठोकने के लिए बाहर आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं। आप समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे देश से जिस प्रकार से इस आंदोलन को, इस रोलट एक्ट के खिलाफ चल रहे मुहिम को, सकपाल के आतंक के खिलाफ चल रहे मुहिम को जिस प्रकार से आपने समर्थन दिया, उसके लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओम नमो नारायण। जय मनुवाद, जय मनुस्मृति, जय संविधान। नमो नारायण। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से आनंद स्वरूप ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फिर से अपमान किया, किस तरह से अंबेडकरवाद को ललकारा है, और किस तरह से अभी भी संविधान निर्माता BN राव बताते हुए बता रहा है कि ये BN राव की जीत हुई है। अब साथियों, आपको बता दें कि एक और वीडियो जो है, दिनेश सिंह जो पंजाबी है, कहने के लिए सरदार है, लेकिन जिस तरह से ये चमचागिरी कर रहा है, जिस तरह से इन सब की दलाली कर रहा है, और जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहा है, यहाँ तक कि इस दुष्ट ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बलात्कारी तक भी कहा है साथियों। और इसका अगर पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। यही है अनिल मिश्रा एंड कंपनी के जितने भी लोगों का संस्कार। अब साथियों सोचिए कि अगर इसके बावजूद अनिल मिश्रा जो है जेल से बाहर निकलता है, तो सोचिए कि इन मनुवादियों का आतंक कितना बढ़ेगा। और आप अगर सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो आपकी आवाज दबनी नहीं चाहिए, और किसी भी कीमत पर अनिल मिश्रा को जेल से बाहर नहीं होने देना है। क्योंकि अनिल मिश्रा जैसे ही जेल से बाहर आएगा, ये ऐसा जश्न मनाएंगे और ऐसे ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बयान देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं साथियों। अभी तो अनिल मिश्रा जेल में है, अभी पूरी सुनवाई हुई नहीं है, जेल से बाहर निकला नहीं है। इसके बावजूद साथियों, इनका उमंग, इनका जोश देखिए, इनका जश्न देखिए, और कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जितने भी चाहने वाले हैं उन लोगों को ये गाली दे रहे हैं। ये दिनेश सिंह जो है,
जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बलात्कारी बोला है, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को इसने भीम भड़ुओ शब्द का इस्तेमाल किया है। साथियों, इसका आप पूरा वीडियो देखिए और सबसे पहले इस दुष्ट को जेल में डालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि साथियों ऐसे ऐसे मकार, धूर्त और सरदार के नाम पर कलंकी जब तक रहेंगे तब तक हमारे देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसी तरह से मनुवाद और अंबेडकरवाद में संघर्ष कराते रहेंगे और ऐसे ही ये जातिवाद के बीज जो हैं बोते रहेंगे, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि आज हम जो भी कुछ है बाबा साहब डॉक्टर की बदौलत हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की बदौलत है। और आज इनको SC/ST एक्ट जो है हजम नहीं हो रही है, आज इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है ये हजम नहीं हो रहा है। और किस तरह से ये नालायक, ये मनुवादी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर इस तरह से आपत्तिजनक वीडियो बनाते आ रहे हैं। साथियों, जवाब तो देना हमें भी आता है, लेकिन यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिस वजह से हम खुलकर इनको जवाब नहीं दे पाते हैं। वैसे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें ये संस्कार नहीं दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें हथियार की जगह पर कलम सौंपा है और उन्होंने हमारी कलम को पावर बताया है और उन्होंने कहा है कि ये कलम की पावर जो है हथियार के पावर से अधिक होती है। तो इसलिए हमें संविधान में रहकर ही कार्य करना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए नियमों पर चलना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलना है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। साथियों, पहले आप दिनेश सिंह ये पाखंडी सरदार की बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 तारीख को श्री अनिल मिश्रा जी और गौरव व्यास, मोहित ऋषिसुर, ये 3 एडवोकेट और हमारे एक भाई अमित दुबे, इन 4 लोगों को ग्वालियर की पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था, जिसकी रिट पिटीशन ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई गई। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है वो अनिल मिश्रा जी के पक्ष में है और आज शाम तक वो छूट जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है और हम सब जितने भी सर BN राव जी के समर्थक या अनिल मिश्रा जी के समर्थक हैं, उन सबको इस पल की खुशियां मनाना चाहिए और आज बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए। जो लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य छोटे भैया जो नीले गमछे वाले, वो दिन रात यही प्रचार और यही दबाव बनाने में लगे थे कि एनए से लगना चाहिए, एनए से लगना चाहिए। इन लोगों ने दरअसल एक मामूली से ब्रिटिश एजेंट को महामानव के तौर पर खड़ा कर दिया है, भगवान के तौर पर खड़ा कर दिया है। इसलिए उनको लगता है कि यही संविधान है, यही कानून है, जो कुछ है यही है। अगर इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो कानून को बाईपास करके उस पर एनएसए लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या धारा लगा के उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो ये मिथक टूट गया और जो तुम मानव महामानव बनाए फिर रहे हो वो महामानव नहीं, एक मामूली सा ब्रिटिश एजेंट था और उस ब्रिटिश एजेंट ने हमारे देश को तोड़ने की साजिश रची, इसलिए वो देश तोड़ने का गद्दार है। उसने संविधान जलाने की बात करी, इसलिए वो देशद्रोही है। उसने अछूतों के हक अधिकारों को बेचा, उसका सौदा किया, इसलिए ये अछूत भाइयों के साथ गद्दारी करने वाला विश्वासघाती है। ये 3 चीजें हैं और मैंने कल उसके खिलाफ नारे भी लगाए थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। तो जितने भी भीवा सकपाल के नाम पर दलाली करने वाले लोग हैं, भीवा सकपाल के नाम पर चंदा वसूली करने वाले लोग हैं, वो कल से आवेदन खेल रहे हैं और मेरे खिलाफ हर जगह आवेदन देने में लगे हुए हैं। तो देखो बच्चों, तुम अनपढ़ हो, कानून जानते नहीं हो, आवेदन खेलो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और तुम इसी तरह से हमसे लड़ते रहे तो इस बात का यकीन दिलाते हैं कि एक दिन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये एक ऐसा फैसला देंगे जिससे हो सकता है तुम्हारा महामानव का टैग है वो हट जाएगा और भीवा सकपाल शेड्यूल कास्ट का तो है ही नहीं, ये स्थापित हो जाएगा। फिर तुम्हारा इस पर हरिजन एक्ट भी काम नहीं आएगा।
जो SC/ST एक्ट का तुम मिसयूज करते हो ना, तो वो भी काम नहीं आएगा। इसलिए समय रहते सच्चाई को जानो। संविधान निर्माता सर BN राव हैं, इस सच्चाई को समझो। संविधान सभा की डिबेट पढ़ो, अध्ययन करो और भीवा सकपाल की गहनता से जांच करो कि यह आदमी वास्तव में ब्रिटिश एजेंट था, क्या यह आदमी वास्तव में महापुरुष या महामानव था। जब तुम जांच करोगे तो पाओगे ये मामूली ब्रिटिश एजेंट था, इसके अलावा कुछ नहीं। हम ये नहीं करेंगे बहुत बड़ा ब्रिटिश, मामूली सा ब्रिटिश एजेंट था। और ये पहले ब्रिटिश का एजेंट बना रहा, बाद में नेहरू का चमचा बन गया, कांग्रेस का एजेंट बन गया। इसने एजेंट बनकर अछूतों के साथ धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। इसने देश के अंदर नफरत के बीज बोए और उस नफरत का शिकार हमारा देश आज हो रहा है। इसलिए इस देश से हमें नफरत को मिटाना है तो सबसे पहले इस फर्जी संविधान निर्माता, फर्जी मसीहा और भीवा सकपाल को इस देश से मिटाना होगा, इसका अस्तित्व खत्म करना होगा। जब अस्तित्व खत्म होगा तभी हमारे देश से नफरत मिटेगी, प्रेम और भाईचारा फैलेगा और हम मजबूत एकता बनाएंगे और हमारा देश मजबूत एकता बनाकर आगे बढ़ेगा। हम धीरे धीरे ताकतवर बनेंगे, विश्व शक्ति बनेंगे। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो विश्व शक्ति नहीं बनेंगे। ये आदमी हमको आपस में लड़ा रहा है, इसने नफरत बोई। इसी नफरत का परिणाम था कि 25 दिसंबर को भीम बड़ुओं ने मनुस्मृति का दहन किया। इसी ने कहा, यही कहता है एनालिसिस ऑफ कास्ट वॉल्यूम इसका पैरा नंबर 22 में इसने कहा है कि जब तक हिंदुओं के वेदों और धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही होगा। ये इसके विचार हैं। कितने खतरनाक विचार हैं। ये एक धर्म को नष्ट करने की बात कर, अरे तू नहीं मानता तो मत मान। लेकिन ये ब्रिटिश एजेंट था, इसने हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई, इसने ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई। ये ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ये मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इस ब्रिटिश एजेंट को पहचानो, हे मेरे वंचित समाज के भाइयों, इस ब्रिटिश एजेंट को पहचानो। मैं पढ़ के बात कर रहा हूं और तुम लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हो मैं गद्दार हूं। गलत बात। जो गद्दार था उसके बारे में मैं बोल रहा हूं, उसकी जांच करो। मैं सत्य के मार्ग पर हूं, सच्चाई का प्रचारक हूं, सत्य का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मैं गद्दार वद्दार नहीं, मैं एकदम सच्चाई के मार्ग पर हूं, सच्चा काम कर रहा हूं, बहुत वफादारी से कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाई जो मेरा विरोध करते हैं वो इन चीजों को समझें। और जो भीम बड़ुए मेरे चरित्र को कलंकित करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, पता है पूरा देश समझता है कि तुम भीम बड़ुए हो, तुम झूठ बोलने के लिए जाने जाते हो, तुम झूठ बोल बोल कर लोगों का चरित्र हनन करते हो। तो तुम्हारी ये बचकानी बातों से, ये लुक्याई बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा कि करुणा यादव का बलात्कारी कौन था तो तुमको मिर्ची लगेगी। चलो बोल देता हूं, तुम जिस भीवा सकपाल को महापुरुष बनाए फिर रहे हो वो करुणा यादव का बलात्कारी था। इस बात की जांच करो और सबूत ढूंढो और इसको हो हल्ला काटो पूरे देश में। बोले धीरेज सिंह LLM ने बोल दिया कि भीवा सकपाल ने करुणा यादव का बलात्कार किया था, बलात्कारी था वो, उसकी बताओ सब पूरे देश को, फिर मेरे बारे में बात करना। आज तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से इस नालायक दिनेश सिंह नामक इस सरदार ने कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बलात्कारी तक कहा। साथियों, ये अपने आप को खुद एक अधिवक्ता समझता है, लेकिन हमें इसे संवैधानिक तरीके से इस तरीके से समझाना है कि इसकी सारी वकालत चली जाए और ये जिंदगी में कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बारे में सोचे। और साथियों, ये कैसे संभव है? तो इसका इलाज भी वही है जिस तरह से अनिल मिश्रा का हुआ। इसको जब तक हम जेल में नहीं डलवाएंगे तब तक ऐसे दुष्ट, ऐसे नालायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाएंगे, पोस्ट करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमने आवाज़ उठाई है उस आवाज़ को हमेशा उठाना है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना है। जितने भी संविधान विरोधी हैं उनको उनकी औकात दिखाना है। और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हार गया, अगर वास्तव में लोकतंत्र की हार होती है तो कहीं ना कहीं अंबेडकरवादियों के लिए ये बहुत बड़ी हार होगी साथियों। और इसलिए
हमें किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना है, अपनी आवाज को बुलंद करके रखना है और ऐसे ऐसे पाखंडियों के खिलाफ संघर्ष जो है हमेशा हमेशा के लिए करना है। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी के सच्चे सिपाही मकरंद बौद्ध, जिन्होंने अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिन पर SC/ST एक्ट लगवाने को लेकर मांग हुई थी और एकमात्र यही जो है फरियादी थे और इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसके बाद यही मनवादी कुछ इन पर भी बलात्कारी का आरोप लगा रहे थे कि एक बलात्कारी जो भीम आर्मी का है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो फरियादी था। लेकिन साथियों, मकरंद बौद्ध जो एक सच्चे भीम सिपाही हैं, जिनके ऊपर एक मामूली पहले धारा थी 188, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था एक मौका पाकर। लेकिन अब उनकी भी है जो रिहाई हो चुकी है और वो भी जश्न मना रहे हैं। तो मकरंद बौद्ध की हम बात सुनते हैं, क्योंकि मकरंद बौद्ध जो है जेल से रिहा हो चुके हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और यही कुछ मनवादी जो मकरंद बौद्ध पर बलात्कारी जैसे आरोप लगा रहे थे। पहले आप मकरंद बौद्ध की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं आपका अपना भाई बेटा मकरंद बौद्ध। जय भीम, जय संविधान। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। विनय रतन भैया जिंदाबाद। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिंदाबाद। साथियों, मैं आपका अपना भाई बेटा मकरंद बौद्ध जब तक जिंदा हूं, मैं आपका अपना भाई बेटा मकरंद बौद्ध जब तक जिंदा हूं, तब तक भारतीय संविधान पर और संविधान निर्माता बाबा साहब के आन बान और शान में गुस्ताखी करने वालों को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ूंगा। और जब तक आपका अपना भाई बेटा मकरंद बौद्ध जिंदा है, मैं अपने संपूर्ण बहुजन समाज के सभी लोगों को आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो आप किसान घटने दूंगा, ना आपका अपना कद घटने दूंगा। बस केवल आपका समर्थन और प्यार मिलता रहे। सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम आर्मी। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। विनय रतन भैया जिंदाबाद। जय भीम। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से मकरंद बौद्ध काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो जानकारी पहले भी हमको मिल चुकी थी। सुनील अस्ते जी ने लाइव आकर ये बात बताई थी कि मकरंद बौद्ध जी को रिहा कर दिया गया है। तो सुनील अस्ते जी ने किस हिसाब से खुशी जाहिर की थी, पहले आप सुनील अस्ते जी की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, जय भीम। ग्वालियर के अनिल मिश्रा केस में आज हमारे वकीलों ने, हमारी टीम ने बहुत अच्छी बहस की और मिश्रा एंड कंपनी की बेल का फैसला कल तक टल गया। दूसरी एक खुशखबरी है सबसे पहली कि हमारे मकरंद भाई, जिनके ऊपर मनोवादी मीडिया, सोशल मीडिया के ट्रोलर्स लगातार झूठे एलिगेशन लगाते रहे, बलात्कारी या इस प्रकार के संज्ञान देते रहे, लेकिन वो जो केस था वो एक पुराना गिरफ्तारी वारंट का केस था 188 का, और उसमें आज उन्हें जेल से बेल मिल गई और मकरंद भाई सेंट्रल जेल की दीवारों को फांद करके संवैधानिक दायरे में बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकारों के दम पर आज जेल से बाहर आ गए। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अनिल मिश्रा की भविष्यवाणी की थी कि मंगलवार की शाम तक बाहर होंगे मिश्रा जी, लेकिन अनिल मिश्रा एंड कंपनी जेल के अंदर ही सड़ रही है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं या संवैधानिक अधिकारों के मूल्यों का विरोध कर रहे हैं, उनकी सही जगह जेल में है। और यह सिद्ध हो गया कि आप इस भारत देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे या एकता अखंडता को तोड़ने की बात करेंगे या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को जलाने का प्रयास या उनके फोटो को जलाकर आप अपनी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में सम्मानी है और लाखों करोड़ों अरबों लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की खातिर अपना खून बहा सकते हैं, तैयार बैठे। इस बात को समझना चाहिए। तो मेरे देश के पूरे साथियों से यह अपील है कि आप अनिल मिश्रा जैसे असामाजिक जो तत्व है, जो लगातार भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इनके बहकाव में ना आए और एकता अखंडता और भाईचारे के साथ रहे। बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक अधिकारों का, संविधान के मूल्यों का, संविधान का सम्मान करें। ग्वालियर के साथियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। हम लोग मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत हम लोग बनाकर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।
तो दोस्तों एक तरफ जो है खुशी की बात है कि हमारे सच्चे भीम सिपाही मकरंद बॉस जो हैं जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक जो है काफ़ी दुख की खबर हो सकती है कि अनिल मिश्रा शायद जेल से बाहर आ जाए और उसके गैंग के लोग बाहर आ जाएं। तो हमें किसी भी कीमत पर अनिल मिश्रा एंड कंपनी को बाहर नहीं आने देना है। और जिस तरह से इसने कृत्य किया है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान किया है, इस मामले में इसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए। अगर यहाँ से इसकी जमानत मिली है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और किसी भी कीमत पर जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, इन सबको जेल में डालने की जरूरत है साथियों। क्योंकि इससे आगे और निकल रहा है ये दिनेश सिंह, जो इसका चमचा है, स्वामी आनंद स्वरूप। ऐसे ऐसे दुष्ट जो जेल से बाहर रहेंगे तो ये कृत्य ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि यह वही आनंद स्वरूप है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंकने की कोशिश जो किया था, आशुतोष दुबे, उसको ये सम्मान दिया था। और BN राव का झूठ का जो निर्मित संविधान था उसको उपहार में दिया था, फोटो भी खिंचवाया था। यानी जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करेगा, जो उनके पुतले फूकेगा, जो उनके छायाचित्र को जलाएगा, उन सबको ये सम्मान करेगा स्वामी आनंद स्वरूप। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनको सींच रहा है, जो इनको चला रहा है, यही स्वामी आनंद स्वरूप है। और जब तक इनका मुखिया जेल से बाहर रहेगा तब तक ये कृत्य करते रहेंगे। तो इसलिए स्वामी आनंद स्वरूप जो है एकमात्र इन सब का जो बाप है, इसको पहले जेल में डलवाना हम सबका दायित्व बनता है। तो प्रयास कीजिए साथियों, संघर्ष कीजिए और मनवाद के खिलाफ जंग जारी रहे। और अंबेडकरवादियों के खिलाफ जिस तरह से आग उगलने के ये प्रयास कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मैं ये पाखंडी सरदार की बात करूँगा, तो इसके बारे में साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।